भीलवाड़ा स्थानीय संगम विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर कार्यक्रम लॉ यूनियन 22 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय फेस्ट का रंगारंग शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में लगभग भारत के विभिन्न राज्यों से लगभग 35 टीमों ने भाग लिया। लॉ यूनियन के संयोजक प्रोफेसर विनेश अग्रवाल ने बताया कि उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार सिंह, डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तिरुचिरापल्ली थे। कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने उद्घाटन संबोधन देते हुए कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। मुख्य अतिथि प्रोफेसर पवन कुमार सिंह ने सभी टीम सदस्यों को लॉ यूनियन के चैंपियन बनने के लिए अग्रिम बधाई दी और गीता श्लोक के उदाहरण देते हुए जीवन में सफलता के गुर सिखाए। जी, तो आज मैं भीलवाड़ा में हूँ और मैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह, निदेशक भारतीय प्रबंधन संस्थान तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से, और आज मुझे भीलवाड़ा शहर में पहली बार आने का अवसर प्राप्त हुआ। संगम विश्वविद्यालय में निश्चित रूप से पहली बार, और आज संगम विश्वविद्यालय ये अपनी एक वार्षिक आयोजन बहुत ही अच्छे स्तर का कर रहे हैं, जहाँ कई विद्यार्थी कई राज्य से आए हैं और एक सर्वांगीण विकास के लिए जो किताबी शिक्षा है, इसके अलावे आपको कैसे एक बहुत ही रचनात्मक प्रतियोगिता जो पूरी ज़िंदगी उन्हीं प्रतियोगिताओं से भरी हुई है, इसको समझाने के लिए खेल के द्वारा और कई प्रकार की बहुत ही सृजनात्मक रचनाओं के द्वारा, संगीत के द्वारा, तो ये 2 दिन का समारोह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी अवसर पर मुझे यहाँ आने का मौका दिया गया। मैं तो सबसे पहले संगम विश्वविद्यालय का बहुत आभारी हूँ। सर, स्कूल और कॉलेजों में जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? व्यावसायीकरण देखिए, उसके बहुत ही सिंपल, उसके बड़े सरल समझने का तरीका होना चाहिए कि किसी भी संस्थान को चलाने के लिए धन की आवश्यकता तो होगी ही। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, बिना अर्थ के कुछ होगा नहीं। लेकिन होना ये चाहिए कि ये व्यवसाय का केंद्र न बन जाए शिक्षा। और अगर शिक्षण संस्थान अपने कुछ प्रॉफिट यानी लाभ का अगर वो सर्जन करते हैं, तो उस लाभ को फिर से उसी शिक्षण संस्थान में लगा देना चाहिए। तो अर्थ तो होना ही चाहिए, लेकिन अर्थ के पीछे भागना नहीं है। उससे होता क्या है कि शिक्षण संस्थाएं अपने उद्देश्य से कहीं न कहीं भटक जाती हैं। सर, हिंदुस्तान से टैलेंट क्यों जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान में कुछ विडंबनाएं रही हैं। पहली विडंबना तो ये रही है कि हम पहले स्वयं ही अपने पर विश्वास कम करते हैं। जैसे आपको एक हल्का उदाहरण दूं, मेरा नाम जोकर बनता है, यहाँ एक फिल्म बनती है और फिल्म फ्लॉप हो जाती है, रशिया जाती है, उसमें यूएसएसआर था, एकदम से वहाँ पर हिट हो जाती है। हम सोचते हैं अरे ये मेरी फिल्म विदेश में हिट हो गई, ज़रूर अच्छी होगी। हम फिर देखना शुरू करते हैं, इंडिया में हिट हो जाती है। इसीलिए अभी हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि शिक्षण संस्थाएं गुणवत्ता को प्राप्त करें, और विदेश में जो जितने भी संस्थान हैं उसमें बहुत ऐसे संस्थान हैं जिनमें बड़ी गुणवत्ता है, जिनसे हमें भी सीखने को बहुत कुछ है। लेकिन सभी संस्थान वैसे नहीं हैं। उनके साथ हम संपर्क करें, उनके साथ हम सर्जन करें अपने ज्ञान का, उनके साथ हम कोलैबोरेट करें। जी सर, बताएं सर। मैं प्रोफेसर करुणेश सक्सेना, वाइस चांसलर संगम विश्वविद्यालय भीलवाड़ा। आज लॉ यूनियन कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ और इस अवसर पर हमने मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर पवन कुमार सिंह, जो कि IIM तिरुचिरापल्ली के निदेशक हैं, उनको यहाँ आमंत्रित किया। आप लोगों ने उनके विचार अभी सुने ही हैं। हमने इस अवसर पर प्रोफेसर PK सिंह का एक भारतीय प्राचीन ग्रंथों में समकालीन प्रबंधकीय दृष्टिकोण विषय पर एक व्याख्यान भी आयोजित किया है, जो कि कल 15 मार्च को संगम के कॉर्पोरेट हाउस में आयोजित किया जाएगा, जिसका संयुक्त तत्वाधान मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और संगम विश्वविद्यालय के अंतर्गत होगा। और इसमें हमारे भीलवाड़ा शहर के जिलाधीश आशीष मोदी जी, SP साहब आदर्श सिद्धू जी और सभी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और इंडस्ट्री के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स आएंगे। और मैं समझता हूं कि जो किताब की चर्चा हो रही थी अभी सर की, उसका एक सारगर्भित उद्बोधन सुनने को मिलेगा। तो आप सभी भी आमंत्रित हैं। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर राजीव मेहता, रजिस्ट्रार हूँ संगम विश्वविद्यालय में।
और संगम विश्वविद्यालय जैसा हर साल करता है, इस साल भी हमारा एक राष्ट्रीय स्तर का जो कंपटीशन है लॉ यूनियन वो आयोजित कर रहा है। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से ये हम नहीं कर पाए थे, तो अभी जो है इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में हमारे यहाँ 35 जो अलग अलग विश्वविद्यालय और कॉलेज की टीम आई है, जिसमें 600 प्रतिभागी जो इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। और ये जो प्रतियोगिताएं हैं वो 4 अलग अलग इवेंट्स के अंदर हो रही हैं, जिसके अंदर स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेशन है, जिसके अंदर कुछ ऑफ स्टेज इवेंट्स हैं और कुछ टेक्निकल इवेंट और साथ में कल्चरल इवेंट भी है, जिससे कि सभी विद्यार्थियों का शारीरिक और मानसिक विकास संभव हो सके। तो इन प्रतियोगिताओं के अंदर जो हमारे यहाँ टीमें आई हैं उसमें अहमदाबाद, लखनऊ, इंदौर, मुंबई और यहाँ तक कि IIT धारवाड़ से भी प्रतिभागी इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। ये प्रतियोगिताएं ऑफलाइन मोड में तो हो ही रही हैं, लेकिन कुछ प्रतियोगिताएं ऑनलाइन मोड में भी हमने रखी है ताकि जो विद्यार्थी यहाँ ना आ सके वो भी इसके अंदर हिस्सा ले सके। तो उसके अंतर्गत कुछ मणिपुर और लखनऊ की टीमें भी हैं जो दूर संभाग से भी हमारे यहाँ आयोजित इस कार्यक्रम के अंदर हिस्सा ले रही हैं।